और संघर्ष के प्रतीक जो यहाँ भारत के निर्माण और उसकी पहचान देने वाली जो दुनिया में योग के बाद जो सबसे पहले समाज ने जिसकी सबसे बड़ी भूमिका अपने जीवन में लाया वो है कुश्ती। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक जो हमारे जीवन का आयाम है उसमें कुश्ती का बहुत महत्व है। हम लोग के बाप दादा, हम लोग भी एक राजा परिवार से आते हैं और हम लोगों ने देखा है कुश्ती की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को, और खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, हरियाणा का इलाका है और साउथ में जो कुछ इलाके हैं। पहले तो बिहार और यूपी में बहुत बड़े ऊंचाइयों पर कुश्ती का सम्मान था, घरे घर कुश्ती की प्रतिष्ठा थी। वैसे यह देश कभी प्रतिभा का सम्मान नहीं करता है। इस देश में दो ही चीज डेवलप किया है, एक विज्ञान और दूसरा तकनीकी। उसके अलावा सब कुछ 200-300 साल पीछे है। इस दो चीज को छोड़ दीजिए तो आप किसी भी रूप में, किसी भी चीजों में बहुत बड़े लेवल पर डेवलप को, किसान से लेकर के, रोजगार से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, समाज में व्यापार से लेकर के, एजुकेशन से लेकर कोई डेवलप नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लोगों में लड़ने और मरने का जज्बा नहीं है। ये लोग दर्शन शास्त्र वाले लोग हैं, फिलॉसफी बड़ी देते हैं। अब मेरा हिंदुस्तान के लोगों से, अब गरीब लोग ही काफी हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोग जो है वो 92% लगभग लोग हैं। 84% को तो मोदी जी 10 किलो अनाज आटा कहते हैं मैं देता हूँ, और 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है भारत का। और सारा पैसा मात्र 10 आदमी के पास है जो 3% टैक्स देता है, और जिसके पास 3% दौलत है वो 54% टैक्स देता है। तो इस हिंदुस्तान की अजीब कहानी है। सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं। मैं 7-8 बार MP रह गया दुर्भाग्य से। मैडम 3 बार MP हैं, अभी आना चाह रही थी लेकिन कर्नाटक की प्रभारी हैं, वहीं हैं। फिर जालंधर के में चुनाव है, बाय इलेक्शन, वहाँ चली जाएंगी। मैं आज ही एक साहू जी महाराज जी का और इनके लिए मैं बिहार से आया कि हमारा सौभाग्य होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बहन, अपने इस सवाल को लेकर के मैं उनके साथ शेयर करके उनके मनोबल के साथ साथ मेरा अपना सौभाग्य होगा। ये किसी आंतरिक खुशी मुझे मिलेगी। ये मुझको लगता है कि भूखे पेट बहुत भजन होना नहीं है। ये सब चीजें आम आदमी और दूर दूर तक के लोगों को मैंने पूछा, कहीं भी महिलाओं को पूछिएगा, औरतों को पूछिएगा, बेटियों को, तो जो देश सांप, छिपकली, गाय, गोरू, गंगा, जमुना, पीपल, नीम पौधा में फंसा हुआ हो, जो भाग और भगवान किस्मत के भरोसे दो देश चले, और जिस देश में आम आदमी की पहचान कभी बनी नहीं, डर जहां हुआ उसको भी लोगों ने भगवान मान लिया, तो नागपंचमी भी होने लगी, और जिससे आवश्यकता महसूस हुई सूरज और आग को भी भगवान मान लिया। तो जो देश डर के कारण और आवश्यकता के कारण तना नहीं, MLA रहे और बनेगा भी नहीं। इन लोगों के बारे में मेरी बिल्कुल ओपिनियन बहुत क्लियर है। नेताओं के बारे में, ये लोग नाग से ज्यादा खतरनाक है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। ये लोग से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आप, एक बार कोई साहित्यकार ने कहा था कि एक युग आएगा जहां पावर और मनी, ये दोनों, पावर और मनी, इस दोनों के मिश्रण से देश चलेगा। अभी पावर और मनी दोनों साथ साथ चल रहा है। मनी भी है दुनिया का सबसे नंबर 1। ये अदानी का मनी नहीं है जो आप देख रहे हैं, मनी है मोदी जी का, अदानी मैनेजर है, इसलिए आप उसको ये मत लेना कि मनी है उनका। दूसरी चीज पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। CBI इनके पास, ED इसके पास, IB इनके पास, IM इनके पास, सब कुछ इनके पास।
भैया आई जो प्रेस वाले लोग हैं ना, ये नेता के बाद दूसरा दुश्मन है इंसानियत के। इसको आप लिख लेना, गलतफहमी में मत रहना। इन लोगों का कोई दोष नहीं है जो यहाँ खड़े हैं, ये लोग हम ही में से लोग हैं। इन लोगों का जो मालिक है ना, उससे बड़ा चरित्रहीन और उससे बड़ा बेईमान इस धरती पर कोई नहीं है। इस बात का ख्याल रख लेना। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है कि आप जितना रो लो, हम तो डेली बलात्कार की घटना में जाते हैं, 10-20 बलात्कार डेली जाते हैं, और लगभग बलात्कार दलित और वंचित वर्गों का होता है, कमजोर तबके का होता है। उसमें कोई नेता का बेटा बेटी या पदाधिकारी का या बड़े पैसे वालों का बेटा बेटी का बलात्कार लगभग नहीं, शून्य के बराबर है, 0.01 पॉइंट भी नहीं होगा। तो दिल्ली 67% बलात्कार की घटना देखिए। नेता लोग मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। नेता के पास 4 चीज है इस देश में: पैसा, सेक्स, हिंदू मियां और जाति धर्म मजहब। इस 4 चीज के अलावा नेताओं के पास कोई विचारधारा नहीं है। इस 4 चीज से नेता सियासत और सत्ता में जाता है। अन्य जितने मुद्दे हैं, चाहे बेटी का हो, चाहे बहनों का हो, ये मुद्दा बिल्कुल बकवास है। आम आदमी को ये बिल्कुल बकवास लगता है। इन लोगों ने आम आदमी को यह बता दिया है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण, याद रखना, भगवान है, भाग और किस्मत है। यहां से निकलेंगे, पूछेंगे कहा हो, कहा हालचाल, बात ठीक बारो ना, कैसे है आप, ठीक बारो ना चाचा, अरे कहा ठीक रहते है पप्पू, किस्मत में जो लिखल है वही ना हुई। फिर आगे बढ़िएगा, बोलिएगा कि हो भाई ठीक है ना, अरे क्या ठीक रहेगा, भाग साथ दे ही नहीं रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, बोलिएगा क्या बेटी ठीक है ना, करके क्या चाचा जी भगवान का सपोर्ट ही नहीं है। हम इस भाग और भगवान में उलझे हुए हैं। दुनिया से किसी को मतलब नहीं है, और नेताओं ने यह मान लिया है कि यह कोई मुद्दा नहीं है, यह कोई मुद्दा नहीं है। 7 जात हिंदू मियाँ का कार्ड खेलते रहो, जात पात का कार्ड खेलते रहो, और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के युग में, ट्विटर के युग में पैसे का खेल खेलो। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अब मीडिया वाले को गुलाम नबी आजाद का बयान लेना है तो खोज खोज के लेगा, और सतपाल मलिक का बयान खोज के हटाएगा, खोज के हटाओ, सतपाल मलिक का बयान नहीं लेना। इन मीडिया वाला लोग गुलाम नबी आजाद, नरेंद्र मोदी जी के चमचाई में उतर गए तो मीडिया के लिए ठीक। और सतपाल मलिक जी जात होने के चलते अपने दिल की बात सब दिन से बेबाकी से उनके साथ काम किए हैं, जहां रहे वहां भी रहे। अमित शाह जी को सतपाल मलिक के बारे में नहीं पता है। अमित भाई ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है, ये याद रखिएगा। सतपाल भाई को क्या मारिएगा, एक तो चींटी मारने का आपको औकात नहीं है। ये जोगी जी कहते हैं शूटर, सबसे बड़का शूटर तो जोगी था। अगले बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर 4 ठो मर्डर था और 2-307 केस उठा लिया। ब्रजेश सिंह पर 136 केस नहीं मारा। अपने स्वजातीय के एक क्रिमिनल को जोगी आज तक नहीं मारा। सेंगर, विनीत, धनंजय, ब्रजभूषण से बड़का बलात्कारी, रेपिस्ट और अपराधी कौन हो सकता है? वो कहिया मरेगा, उसका गाड़ी कहिया पलटेगा? उसका गाड़ी पलटेगा जोगी जी। परिस्थितियां ही, जनता कुछ हो ना, जनता को हीरो है, जनता से बड़का खतरनाक तो कोई नहीं है। जनता क्या पलटाएगी? जो अपने जीने नहीं जानता है जनता पलटाएगी, पागल आदमी।
परिस्थितियां तय करती है कौन हीरो होगा। जनता से बढ़कर खतरनाक कोई नहीं है। एक दुमुहा नाग है जनता, ये किसी का नहीं होता। 500 टका दीजिए, वोट खरीद लीजिए। हमको मत सिखाइए जनता के बारे में। जनता जात पात के अलावा, हिंदू मियाँ के अलावा जनता क्या है? जनता के पास है क्या? जैसा जो चाहता है जनता को कर लेता है। जनता है, जनता रहता तो जोगी आप ये लोग रहते। पुलवामा की घटना करवा के हमने 14 तारीख को पुलवामा की घटना का थी, हम 15 को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं है। आज ना सरपंच जी हमारा 15 का ट्वीट देख लीजिए आप। ट्वीट तो है ना 15 तारीख का, उसको तो निकाल के देख लीजिए। पप्पू यादव ने क्या कहा। सरपंच जी तो बहुत बाद में बोले ये बात, सबने मान लिया हो गया, सैनिक मर गए। कभी ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में उधर से गाड़ी आ रही है, उसको पता है थर्मल गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ का है, और उसमें सभी स्टेट का 12 स्टेट के लोग बैठे हुए हैं। 12 स्टेट में 4-4 लाश गया, 6-6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश आना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें। इसको समझिए। चैलेंज है 350 क्विंटल कहां से आया आरडीएक्स। ये चंद्रचूड़ जी से जांच करवा ले मोदी जी, हिम्मत है तो, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच कर ले। इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चलिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपको भरोसा आप रखिए। नेता और लोकतंत्र में इस भीड़ से भरोसा मत रखिए। यह बात याद रखिए। आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा। अन्ना हजारे की मार्केटिंग बीजेपी ने किया था, इसीलिए हो गया था। पैसा था इसीलिए मार्केटिंग हुई उसकी, समझे। अरविंद केजरीवाल जी बेचारे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोल के नहीं कुछ नहीं, सब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीजेपी वाले को मौका मिल जाएगा। इसीलिए उनके बारे में अभी कुछ नहीं। अभी एक के बात करते हैं बहन के बारे में। भैया एक बात याद रखिए, जाट लोगों में, गुज्जर में, जादव में, इन लोगों में बड़ी ताकत होती है, और आप लोग एक के संस्कार खून के लोग हो, लेकिन आप लोग बटे हुए हो। तीनों चारों पांचों मिल जाओगे तो सच्चाई कहते हैं बच्चे की सौगंध 2024 में इसका बाप कभी नहीं आ पाएगा यदि आप लोग मिल जाओ। लेकिन आप लोग को फाड़ फूड़ के रख ले है, सबको अलग अलग करके रख ले है। दलित को भगवान भरोसे और पैसा के भरोसे रख दिया, और इधर जो लड़ने वाले का वर्ग और समूह है जो लड़ सकते हैं उसको फाड़ दिया। जब इतने ताकतवर कौम यदि हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, जिसके पास खुद खेती करने की औकात और क्षमता हो और लड़ने का जज्बात हो, हिम्मत हो, सिख है इधर, जाट है इधर, गुजर है इधर, दलित, आप हिंदुस्तान में एक होइए ना। देखिए, इस देश को, बेटी को बचाना चाहते हैं ना, तो 9 महीने के बाद इनको उठा के पटकिए, तभी कोई रास्ता है। उसके पहले यदि आप नहीं मानते हैं तो 2024 के बाद सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलेगा ये, फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर ये आदमी यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लाएगा। आरक्षण पहले से ही गायब कर दिया, सबका डिमांड है, 9वीं सूची में स्टालिन ने लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। गरीब से इनको कोई मतलब नहीं है, नफरत है। 10 किलो आटा, 15 किलो चावल पर गरीब को जिंदा रखना चाहता है। उसको कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं, खैरात है। अब लग रहा है कि नेता लोग अपने बाप के घर से देते हैं हम लोग को, गरीब लोगों को टैक्स वही देता है और यही लोगों को देता है। इसीलिए आप बौद्धिक लोगों को और मजबूत लोगों को 2024 के पहले नेता से आगे होना पड़ेगा। आप आगे हो जाइए, नेता को पीछे छोड़ दीजिए तो देश बचेगा। नेता को आगे लाइएगा, आप पीछे रहिएगा तो देश नहीं बचेगा। आपको आगे आना पड़ेगा। आप मजबूत वर्ग है, समूह है, शक्तिशाली वर्ग है। आप अभाव में नहीं जीते हैं, आप डरे हुए बंदे नहीं हैं।
डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान कभी दुनिया नहीं बदल सकता। और यहां जो बैठे लोग हैं, ना वो डर है उसके भीतर और ना वो अभाव है। इसीलिए यहां के बंदे दुनिया बदल सकता है। हम और मैडम लगातार इसके पहले भी जब घटना, हमारी बहन बैठी थी, सब लोग जिसमें राजनीति हो गई, कुछ लोगों ने उस वक्त ही लंबा प्रोटेस्ट होता, लंबा जाता तो आज तक बहुत बड़ी बात हो गई होती। बीच में हम लोगों ने किस गलतफहमी के शिकार हो गए, जंतर मंतर से बहन लोग उठ गई। मेरा आग्रह है कि हम जो मर्द लोग यहां आते हैं, उससे बेहतर है अपने अपने बेटी बहन को यहां लाइए, ये इसका ख्याल रखिए। इस देश में याद रखिएगा, ममता, दया और करुणा, दया पर हमेशा टूअर हो गया, राजीव जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गए, मंडल आ गया, कभी कमंडल हो गया, कभी जिग्नेश आ गया, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पट्टेदार, कभी जिन्ना, कभी डीएनए। हमेशा फालतू फालतू चीजों पर इस कंट्री में चुनाव हुआ है। इस कंट्री में मुद्दों पर चुनाव आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी नहीं हुआ। विचारों पर चुनाव नहीं हुआ। देश की ये हालत है, हमेशा सेंटीमेंट पर चुनाव हुआ है। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर शहीद के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर मंडल कमंडल के नाम पर। तो इसका ख्याल रखिए। पुलवामा के नाम पर बन गया। अभी आप लोग बोल रहे हैं ना कि फिर ये कोनो बहुरूपिया आदमी है, एकाध ठोक। देखिए, ये चाइना के बारे में कभी बोलता है, हाँ? कभी अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में, रूस के बारे में बोलता है। देश पूरी दुनिया लड़ रहा बोलता है, खाली पाकिस्तान के बारे में बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो आजकल का जो नया जनरेशन यूट्यूबर है, जो पॉर्न देखता है और कोरेक्स में ड्रग्स लेता है, उसको हम हिंदू मियाँ के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हम उसको बांट सकते हैं। पाकिस्तान के अलावे आज बीजेपी हिंदू मियाँ छोड़ दे और पाकिस्तान का नाम लेने वाला छोड़ दे, अमित शाह मुखिया में चुनाव नहीं जीते। याद रखो, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, और ये टीवी का सब मालिक हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ, हिंदू मियाँ। भोरे से शाम, अभी भोरे से शाम सतपाल मल्लिक का मामला खत्म हो गया। अतीक 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 अतीक, अरे दादा, एक मर्डर से 40 शहादत को खत्म कर दिया। अब 13 लोग मरे महाराष्ट्र में अमित शाह के रैली में, उसको भी गायब कर दिया। और सीएम साहब कांग्रेस में मिल गए बीजेपी के, बाप रे बाप, ही बहुरूपिया सब उसको भी गायब कर दिया। अतीक 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 अतीक, शूटर, ये लोग बोलते हैं शूटर। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना मारा हमने, ऐसे ऐसे रोकर रो रहा था। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवादी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहें, इससे आगे कुछ नहीं कहें। ये लोग यहां पर चुगला से बहुत है। उस युग में एक तो चुगला था तो सेमा चकेबा हो गया, अब घरे घर चुगला है। इसके लिए चमचा भी घरे घर और चुगला भी घरे घर। इसी बीच में हम लोग को लड़ना है, और लड़ाई आप ही लोग के बदौलत होगी। आप लोग हैं तो लड़ाई हो सकती है, नहीं है तो किसी की बाप की औकात नहीं है लड़ने की। आप में बड़ी ताकत है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, भैया हम तो आप ही लोगों के भरोसे हैं कि इसको हटा पाएंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी के लोग गोर पकड़ते हैं, हम भगवान मानेंगे, आप लोग इसको हटा दीजिए। हम कोनो भगवान को नहीं पूछते हैं,
हम आज तक गोर हाथ नहीं जोड़े हैं भगवान को। डेली लाखों बांटते हैं गरीब आदमी को। 12-13 हजार बीघा जमीन था, सारा सब बिक गया, 2100 बीघा बचा। डेली बांटते हैं, डेली। 83 में मुखिया बने, 80 में बाहर से आए विदेश से। एक को दिन नहीं बैठते, 900-1200 किलोमीटर चलते हैं, घोड़े चले जाएंगे। बस बहन के लिए आए। कोरोना में सब घर में सुतल था, हम रोड पर थे। सब कोरोना से डर रहा था, हम कोरोना को डरा रहे थे। एक बार हम नहीं भागे। पटना बाढ़ में सब भाग गया, हम 12 दिन डरने रह गए कि बचा ले एक आदमी को। तो एकदम इंसानियत को बचाना जरूरी है, बेटियों की रक्षा जरूरी है। बेटी और माँ के बगैर किसी भगवान का कोई औचित्य नहीं है। और मैं जानता हूँ मोदी जी देश में परिवर्तन सिख और जाट किया था, आपका भी परिवर्तन सिख और जाट और दलित करेगा, इसका ख्याल रखिएगा। इतना ₹2 नहीं है। मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ढेर बोल दिए, पता नहीं हम ने मरवा दे, कोई ठिकाना नहीं। भैया आ जाए अमेरिका से, सब दिन मरवाए रहा, 90 में MLA बने। और उसके बाद हमारी पत्नी सिख है, 3 बार 4 बार हम लोग को घरों नहीं दिया। आज तक 9 महीना हो गया हमारी मैडम को घर नहीं दिया, 4 बार MP। अब हम समझौता चमचागिरी करेंगे तो घर मिलेगा, नहीं करेंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो हम लोग भैया बड़ी ईमानदारी, वो भी गुरुद्वारा के हेड थे, उनके पिता और हमारे फादर जी आनंद मार्गी हैं, दोनों आध्यात्मिक है। कुछ नहीं चाहिए, जो है सो तो तेरा है। जिंदगी इनकी अमानत है, जहां इनके लिए मरने की जरूरत होगी पप्पू यादव पहला नाम होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं दुनिया से लड़ा हूं, 7 चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट लड़ा और 2 प्राइम मिनिस्टर को हम सदन में दोगला कर चुके हैं। ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए उसमें कोई बहस नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड हम बोलते हैं, हमको डर भर नहीं है, क्योंकि हम ना किसी से माल लिए हैं और ना हम कभी गाल को देखे हैं, और ना हम हिंदू मियाँ किए, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं। तो इनके पास बस की बाप की औकात नहीं पप्पू यादव को EB या CB और ED IB से डराने का। ये जितना ये लोग लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। इसलिए हमको ये क्या डरियन दिखा डरियन, ये लोग अपने 100 सूप बोले तो बोले चलियो बोले, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। भर जिंदगी लेने वाला दूसरों से, वो दूसरों को क्या डराएगा। ये लोग सबसे डरा हुआ इंसान है। ये लोग चहर दिवाली और इस आर्मी और सेना के बंदूक के नोक पर दूसरों को डराता है। पब्लिक जिस दिन पागल हो जाएगी, ये सेना और बंदूक खत्म हो जाता है और बेटी की आह सबको मार देती है। मोदी जी इस ब्रजभूषण सिंह का आह आपको और अमित शाह को खत्म कर देगा और इस बेटी की बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, अन्यथा न्याय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता का जिंदाबाद ख्याल करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद करिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बीजेपी करे वो आप लोग करिए। हाँ, भारत माता की जय। क्या बोलिएगा? ये अरविंद केजरीवाल, भारत माता की। तो जो मोदी जी बोलते हैं टीट फॉर टैट, अरविंद जी बड़ा अच्छा बेचारा, ठीक लोग है। मोदी को एक अच्छा मिल गया है, दोनों आदमी। अब दोनों में बड़का कौन है, अब इस बीच में नहीं बोलेंगे, फिर मानहानि हो जाएगा। दोनों में बड़का कौन है वो दोनों जाने, आई दोनों लड़े, मानहानि का डर बड़ी हो गया। अब चंद्रचूड़ जी तो सब जगह है नहीं, बेचारा राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, दिल का साफ आदमी, उसको चुकुर भुकुर आता नहीं है, कभी लन फन किया नहीं राहुल जी बेचारा। उसको बेचारे को अभिमन्यु के तरह फंसा दिया। और चलिए, हिम्मत है कि वो शहादत परिवार का बेटा है, पोता है, नाती है, और उसके भीतर मरने और लड़ने की जज्बात है। वो जिंदा रहा तो देश की डेमोक्रेसी बचेगी, यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ हृदय से।